तो व्हाट इफ का आज का जो एपिसोड था मेरे ख्याल से वो एपिसोड था जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम सब ऑलरेडी ट्रेलर को देख के जान चुके थे कि इसके अंदर एक एपिसोड होने वाला है जिसके अंदर हमें ज़ॉम्बीज नजर आने वाले हैं। यानी कि हमारे वो फेवरेट सुपर हीरोज कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन वगैरह हमें ज़ॉम्बी के रूप में नजर आ रहे थे और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये एपिसोड कब रिलीज किया जाएगा। तो फाइनली आज व्हाट इफ के एपिसोड 5 के अंदर हमारे पास जो है मार्वल ज़ॉम्बीज का हमने एपिसोड देखा कि किस तरह से एमसीयू के अंदर अगर ज़ॉम्बीज आ गए होते तो क्या होता और वो किसकी वजह से आए होते। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था जिसका जवाब हमें एपिसोड में काफी अच्छे तरीके से दिया भी गया है। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ व्हाट इफ के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें ये ज़ॉम्बीज़ की, तो इसकी सारी की सारी इंस्पिरेशन ली गई है वो मार्वल के ज़ॉम्बी कॉमिक्स से ली गई है और ये तकरीबन 2006 के अंदर रिलीज़ किए गए थे और ये मार्वल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉमिक्स माने जाते हैं। मतलब ये वो कॉमिक्स हैं जिसके 3-4 सीक्वल बन चुके हैं और अभी ऑलरेडी रिसेंटली मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिजरेक्शन के नाम से इसका रिसेंटली कॉमिक आया था 2020 के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेमस है और इसको अडेप्ट करना व्हाट इफ के अंदर तो बनता ही था। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली पूरी की पूरी ज़ॉम्बी यूनिवर्स की जो टाइमलाइन हमें बताई गई है ये वो टाइमलाइन बताई गई है जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की इवेंट हो रहे थे, क्योंकि इसकी शुरुआत ही बेसिकली वहां से होती है जब ब्रूस बैनर को वहां गार्डियन जहाज से निकाल के हेमडाल अर्थ के ऊपर भेज रहा होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरम के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि अब यहाँ पे ब्रूस बैनर पहुंचते हैं तो ये दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जब ब्रूस बैनर यहाँ पे आते हैं सेंटम के अंदर तो वहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए, उनकी थेनोस की वार्निंग सुनने के लिए इस बार कोई भी नहीं होता और यहाँ पे वो कुछ कपड़े वगैरह ढूंढ के यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको वही बिल्कुल फीलिंग आती है जिस तरह एक ज़ॉम्बी मूवी के अंदर आती है। मतलब हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, ना ही कोई इंसान है ना ही कोई इंसान की ज़ात है और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। और पहले ब्रूस बैनर को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उन्होंने थेनोस की वार्निंग देने में लेट कर दिया, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सेम वैसे ही एबनी मोर कल ऑब्सीडियन यानी कि चिल्ड्रन ऑफ थेनोस आते हैं उनको वॉर्न करने के लिए। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बैनर जो है अपने आप को हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हल्क वो यहाँ पे आने से साफ मना कर देता है जिस तरह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हुआ था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम ट्विस्ट ये देखने को मिलता है कि जब एबनी मो यहाँ पे अपनी वो स्पीच दे रहा होता है तो पीछे से एक पोर्टल खुलता है डॉक्टर स्ट्रेंज का और वहाँ से आयरन मैन का रिपल्सर ग्लव हमें आते हुए नजर आता है जो कि उसको रिपल्सर से मारता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है अपने सारे के सारे दोस्तों को देख के। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग यहाँ पे आते हैं और उनके ऊपर अंधाधुन अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये अटैक कुछ ज्यादा ही वायलेंट होना शुरू हो चुके होते हैं। मतलब वो लिटरली वहाँ पे उनकी जान ले लेते हैं और उनको खाना शुरू कर देते हैं। और उसी के बाद हमारे पास जो है सबसे पहली बार हमें दिखाया जाता है आयरन मैन का शॉट, जहाँ पे जब वो अगले पल वैसे ही पलट के देखता है तो हम देख सकते हैं कि वो एक पूरे की पूरे ज़ॉम्बी के अंदर बदल चुका है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया है इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर वो ऐसे दिखाया गया है कि ये ज़ॉम्बीज़ तो बन गए हैं लेकिन जिसके पास जो पावर्स मौजूद हैं वो उन पावर्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं लेकिन उनको ये पता है कि उनको अपने पोर्टल्स किस तरह से बनाने हैं। एबनी मो इस बात को नहीं बोला है कि उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर मौजूद है और इसी वजह से ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा खतरनाक हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके पास इनकी पावर्स तक मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली बैनर को रेस्क्यू करने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन आता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक था और वही यहाँ पे बेसिकली बैनर की मदद कर रहा होता है इन सारे के सारे लोगों से बचने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सबके बीच थोड़ी बहुत फाइट वगैरह होती है जहाँ पे इस फाइट के दरमियान वॉन्ग की जो है अपनी पोर्टल के जरिए जान चली जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब एबनी मो वगैरह यहाँ पे बैनर को पकड़ लेते हैं खाने के लिए तो वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है छोटी छोटी पीस आती हैं और उनकी सारी की सारी बॉडीज को डिसइंटीग्रेट कर देती हैं। मतलब उनका फ्लैश बेसिकली खा जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड से और उस तरह वहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं आयरन मैन वगैरह सबका काम तमाम हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि दरअसल वो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि दी वास्प होती है, यानी कि इस पूरे की पूरी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के अंदर वास्प अभी जिंदा बची हुई है और उसने ही डॉक्टर बैनर की यहाँ पे जान बचाई है अपनी एंड्स की मदद से। उस तरह देखते हैं कि होप यहाँ पे जो उसको किसी के साथ जाने के लिए कहती है और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आता है जो कि बैनर को अपने साथ ले जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि जिंदा बचे हुए हैं। इसी के ठीक बाद हमें फौरन से ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का जो है ओरिजिन बताया जाता है और सब की कहानी बेसिकली क्वांटम रेल से है। जब हैंक पिम जो है अपनी वाइफ जेनेट वैन डाइन को जो है क्वांटम रेल के अंदर बचाने के लिए गई थी तो उनको ये पता चला कि ये वायरस दरअसल क्वांटम रेल का वायरस था और वहाँ पे जब अपनी वाइफ से मिलने गई तो वो ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और उसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम जब वहाँ से लौटे क्वांटम रेल से तो वो अकेले ना लौटे बल्कि अपने साथ ये पूरा का पूरा ज़ॉम्बी वायरस लेके लौटे। और हम देखते हैं कि इसी तरह शुरुआत के अंदर वहाँ से होप बचने में कामयाब हो जाती है लेकिन स्कॉट लैंग जो है उस वायरस का शिकार हो जाता है। और इसी तरह बेसिकली ये पूरा का पूरा वायरस जो है पूरे के पूरे इलाके में बहुत तेजी से फैल गया। लेकिन ये वायरस बदतरीन तब हुआ जब इसके हैंडल करने के लिए एवेंजर्स ने आने का फैसला करा। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर एवेंजर्स की टीम को देख रहे हैं जिसमें हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और टिचाला मौजूद है। अब ये देखना काफी ज्यादा कूल लग रहा है क्योंकि हमने इससे पहले कभी भी टिचाला को इस तरह एवेंजर्स के किसी मिशन पे जाते हुए नहीं देखा था।
लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जब एवेंजर्स यानी कैप्टन अमेरिका आपको यहाँ पे अटैक करने के लिए बोलते हैं इस सबको साफ करने के लिए, तो तभी एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को अपनी गर्दन पे कोई चीज़ महसूस होती है और हम देखते हैं कि दरअसल वो डॉक्टर हैंक पिम होते हैं जो कि बिल्कुल छोटे से एक एंड के साइज के होके कैप्टन अमेरिका को बाइट करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जो एवेंजर्स इनको बचाने के लिए आए थे, इनको रोकने के लिए आए थे, वो खुद इसके शिकार हो जाते हैं और उसके बाद से इसको रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि अब सुपर पावर्ड बीइंग्स भी जो हैं, सुपर हीरोज भी जो हैं, वो भी अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे और उस तरह बेसिकली ये पूरा का पूरा वायरस फैलता रहा। अब इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्पाइडरमैन जो है यहाँ पे डॉक्टर ब्रूस बैनर को समझा रहा होता है कि किस तरह से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करना है और इसी के बीच वो अपने अलग अलग मेंबर्स से मिलवाता है जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्ट मौजूद है जो कि एंड मैन यानी स्कॉट लैंग का दोस्त था, अगर आपको याद हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हैप्पी होगन मौजूद है जिसके पास आयरन मैन के ग्लव मौजूद है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बकी बार्न्स जो है वो भी यहाँ पे बचा हुआ है और वो यहाँ पे बेसिकली उनका एक तरह का फाइटर है। इसके अलावा हम इस टीम के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे शैरन कार्टर और ओकोए भी मौजूद है और ओकोए दरअसल यहाँ पे इसी वजह से क्योंकि वो ब्लैक पैंथर यानी टिचाला को ढूंढते हुए यहाँ पे आई है वकांडा से। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल इनकी टीम को एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता चला है जहाँ पे उनके मुताबिक एक क्योर हो सकता है, लेकिन इनकी डिवाइसेस कुछ खराब हो चुकी है जिसकी वजह से इनके पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रही है बीगन की। लेकिन जो कुछ भी इनके पास आइडिया है वो दरअसल न्यू जर्सी का है। तो न्यू जर्सी के अंदर ये वही जगह है जो कि शील्ड का सबसे पहला कैंपस था जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने जो है फर्स्ट एवेंजर्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग ली थी और जहाँ पे हमने देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स दोनों पास्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पे हॉवर्ड स्टार्क मौजूद होते हैं। तो ये पूरी की पूरी वही फैसिलिटी है जहाँ से इनको ये बीकन आ रहा है और हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग न्यू जर्सी तक जाने के लिए न्यूयॉर्क से एक सबवे ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ आधे लोग जो ट्रेन को स्टार्ट करने में लग जाते हैं और आधे लोग यहाँ पे पहरेदारी पे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और ज़ॉम्बीज हमें नजर आते हैं जिसमें से हम हॉकाई को देख सकते हैं जो कि आके यहाँ पे हैप्पी होगन की जान ले लेता है, उसको भी एक ज़ॉम्बी बना देता है और उसके साथ यहाँ पे हम फैल्कन को भी देख सकते हैं। और ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हमें दिखाए गए हैं ज़ॉम्बी फॉर्म के अंदर और ये लोग अपनी पावर्स को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। लेकिन हम देखते हैं कि इन दी एंड यहाँ पे वो लोग जो है बेसिकली हैप्पी होगन को खो देते हैं और बाकी के सारे मेंबर यहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि जब यहाँ पे स्पाइडरमैन ट्रेन को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं जिसके बारे में उसको नहीं पता होता। लेकिन अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लॉ ऑफ लेविटेशन जो है स्पाइडरमैन की आगे मदद करता है और वो बेसिकली उसके साथ ही अब जुड़ चुका है, यानी कि अब उसको लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह स्पाइडरमैन ले सकता है। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण है जिसकी वजह से वो उसके साथ हो गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ट्रेन को स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वहीं पे शैरन कार्टर के ऊपर एक मिस्टीरियस बीइंग आके हमला करती है और हम देखते हैं कि जब शैरन मदद के लिए चिल्लाती है तो बकी बार्न्स उसके रिस्पॉन्ड में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ईविल कैप्टन अमेरिका होता है जिनको हमने ट्रेलर के अंदर देखा था। और शैरन तो उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाती लेकिन बकी उनसे सही तरह से मुकाबला करता है और उनकी शील्ड का इस्तेमाल करके उनको ही बीच में से काट देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि बकी बार्न्स बेसिकली कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ले लेता है और वहीं पे हम देखते हैं कि शैरन कार्टर जो है वो सीधा जो है होप वैन डाइन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन होप छोटा होकर सीधा उसके मुंह के अंदर चले जाती है। लेकिन इसी पूरी की पूरी फाइट के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे होप का जो है सूट फट चुका है और उसको एक छोटा सा खराच लग चुका है जिसकी वजह से वो आगे जाके ज़ॉम्बी बन सकती है। लेकिन अभी जो है उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे होते हैं और अभी वो इतनी ज़्यादा बिगड़ नहीं रही होती, लेकिन वो फिर भी यही कह रही होती है कि तुम लोग को मुझे खत्म करना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन एक ऐसा शख्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपबीट चल रहा है, जिसको पूरी की पूरी उम्मीद है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं और वो अभी भी होप को खोना नहीं चाहता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जब लोग इस पूरे के पूरे कैंप के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उनकी फ्यूल जो है खत्म हो जाता है ट्रेन का। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली होप अपना साइज बड़ा करती है और जो भी कोई बचे कुछ एवेंजर्स हैं उनको अपने हाथ में लेके ये पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज से आर पार करा देती है और वो खुद अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल ये फैसिलिटी कुछ इस तरह की होती है कि इसके आसपास भी जो है ज़ॉम्बीज आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी इस फैसिलिटी से दूर हुए हुए हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई और नहीं इस फैसिलिटी के अंदर बल्कि विजन मौजूद है। अब तक इस वजह से भी बचा हुआ है क्योंकि वो एक एंड्रॉइड है ऑब्वियसली। अब तो वाइब्रेनियम को खाने वाला ज़ॉम्बी तो आज तक किसी यूनिवर्स में पैदा नहीं हुआ है ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे विजन बताने की कोशिश करता है कि जो उसका माइंड स्टोन है उसी की वजह से ये सारा का सारा इन्फेक्शन रुका हुआ है। इसके अंदर से इस तरह की फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं जो कि इन ज़ॉम्बीज को नहीं पसंद है और इसीलिए ये हमसे दूर है। और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे विजन ने जो है स्कॉट लैंग की पूरी बॉडी में से उसके सिर्फ सर को बचा लिया था और उसको यहाँ पे उसने एक जार के अंदर रखा हुआ है और ये सीन भी हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। तो बेसिकली विजन बता रहा है कि माइंड स्टोन के जरिए इनको दूर भी रखा जा सकता है और उसको थोड़ा बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको क्योर भी किया जा सकता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उनको एक बड़ी सैटेलाइट की जरूरत है जिसके जरिए पूरा का पूरा सिग्नल दुनिया भर के अंदर ब्रॉडकास्ट कर सकें और सब लोग को इन्फेक्शन फ्री कर सकें। और इसके लिए सिर्फ एक ही जगह उनके दिमाग में है जो कि वकांडा, क्योंकि वकांडा इस वक्त जो है ह्यूमन सेंचुरी है, यहाँ पे अभी तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है वहाँ की जबरदस्त किस्म की शील्ड वगैरह के जरिए और उनको वहीं जाना होगा इस माइंड स्टोन को लेके यानी विजन को लेके ताकि वो लोग इसका क्योर बना सकें। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि जब वो लोग सब तैयारी कर रहे होते हैं तो बकी बार्न्स यहाँ पे कैंपस की छानबीन कर रहा होता है और तब हमें एक डार्क सीक्रेट पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे विजन ने जो है वांडा को कैद करके रखा हुआ है जो कि दरअसल ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। और वो यहीं पे देखते हैं कि हम यहाँ पे टिचाला भी मौजूद है जिसकी एक टांग कट चुकी है।
और हमें दरअसल पता चलता है कि विजन बेसिकली ये सब वांडा के लिए कर रहा है। सारे के सारे लोगों को पकड़ के यहाँ पे इसलिए लेकर आ रहा है ताकि वो एक एक करके वांडा को खिलाता रहे और उसकी भूख मिटाता रहे, क्योंकि वो बेसिकली उसको मार नहीं सकता है। क्योंकि हम जानते हैं और वांडा विजन के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो कुछ प्यार से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विजन एक तरह का ईविल इंसान बन चुका है जो कि वांडा की भूख मिटाने के लिए सारे के सारे मासूम लोगों को सेक्रीफाइस कर रहा है। और इस बारे में जैसे इन लोग को पता चलता है तो वो लोग विजन के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब वो विजन को समझाने की कोशिश करते हैं तो विजन इस बात को मान लेता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी बीच जब ये सारी की सारी बातें चली रही होती हैं तो तभी जो वांडा होती है वो अचानक अपने होश में आ चुकी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल सुपर बीइंग है। और इसी तरह वो यहाँ पे आती है बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से और सारे के सारे सुपर हीरोज़ को बहुत बुरी तरीके से जो है मार रही होती है। और उसकी पावर का तो अंदाजा आपको है ही कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज निकलते हैं क्योंकि विजन बताता है कि उसके पास एक जेट मौजूद है जिसकी वजह से वो वकांडा पहुंच सकते हैं। और वो यहाँ पे वांडा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं उस पूरे के पूरे कैंपस को अपने माइंड स्टोन से गिराने की। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे वांडा जो है वो कोई को सबसे पहले मार ही देती है। विजन को जो है अपनी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वहीं पे अगले पल वो जो है माइंड स्टोन अपने दिमाग से खुद ही निकाल देता है और वो ब्रूस बैनर वगैरह को दे देता है जिसके जरिए वो लोग सब कुछ ठीक कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे विजन के अंदर से वो माइंड स्टोन निकलता है तो वो अब ज़ॉम्बीज जो हैं वो इस कैंपस के अंदर आना शुरू हो चुके होते हैं क्योंकि विजन उन फ्रीक्वेंसीज को कैलिब्रेट करके रखा हुआ था जिस वजह से माइंड स्टोन की वजह से वो सब दूर थे। और यहाँ पे अब विजन ने अपनी खुद की जान ले ली है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वांडा यहाँ पे अपनी शानदार तरीके से पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म के अंदर आ चुकी है और अब वो सच में एक विच लग रही है। लेकिन बकी यहाँ पे उसको रोकने का फैसला करता है और बाकी सबको कहता है यहाँ से निकलने के लिए। उसी तरह हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर, स्पाइडरमैन, तिचाला और स्कॉट लैंग की मुंडी वो सब यहाँ से जहाज की तरफ भागते हैं। लेकिन वांडा जब यहाँ पे अपने मरे हुए विजन को देखती है तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बकी बांस को भी काफी दूर उठा के फेंकती है। अब हमें इस बारे में नहीं पता चला कि उसकी जान चले गई है या वो भी जिंदा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे जब वो क्वीन जेट को स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने तो वहीं पे जो है बैनर के ऊपर वांडा आती है उसको खाने के लिए। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उसका जो हल्क होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है और वांडा को काफी दूर उठा के फेंकता है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हल्क की चौड़ी काफी ज्यादा मोटी है जिस वजह से वो उसके दांत उसके अंदर गड़ नहीं पाए और इसी वजह से उसकी बचत हो गई। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि स्कॉट लैंग, तिचाला और पीटर पार्कर इस जहाज के अंदर बैठे होते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बैनर बोलता है कि मुझे इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को रोकना ही होगा और तुम लोग को यहाँ से निकलना होगा ताकि तुम क्योर बना सको। लेकिन स्पाइडरमैन क्योंकि ऑलरेडी अपनी पूरी की पूरी आधी दुनिया खो चुका है यानी कि जो उसके करीबी लोग थे तो वो बैनर को नहीं खोना चाहता। लेकिन बैनर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम हमारा बदला जरूर लेना। और अगले पल वो माइंड स्टोन जो है पीटर पार्कर के हवाले करके आगे ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करने के लिए चले जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये वो मूवमेंट है बेसिकली जिसको हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर काफी ज़्यादा इंतजार करा था कि जब आउटराइडर्स का पूरा हमला होता है, जब बैनर अपने सूट के अंदर फंस चुका होता है तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि अब जो है हल्क बाहर निकलेगा इस सबको फाड़ के। लेकिन वो हमें वहां देखने को नहीं मिला। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैनर जो इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से घुस चुका होता है और वो यहाँ पे हल्क को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में से हल्क फुल आउट रेज होता हुआ निकलता है और यहाँ पे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच अकेला बहुत ज़्यादा औसम लग रहा होता है। लेकिन यहीं पे हम देखेंगे जब यहाँ पे स्कॉट लैंग वगैरह निकल रहे होते हैं अपने जहाज के जरिए तो वहीं पे होप उनके जहाज को पकड़ लेती है जिसको देख के स्कॉट लैंग एकदम होश हो जाते हैं क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि होप जिंदा होगी अभी तक, लेकिन अब वो इस हाल में पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं से वो लोग काफी ज्यादा हिम्मत करते हैं और सीधा वकांडा की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम वहीं शिफ्ट हो उस कैंपस के ऊपर तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर जो वो बेसिकली वांडा से मुकाबला कर रहा होता है और हम देख रहे हैं कि बैनर यहाँ पे वांडा को बहुत ज्यादा शानदार किस्म का मुकाबला दे रहा होता है और उसको काफी हद तक रोक भी रहा होता है। और ऐसा लग रहा है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। लेकिन हमें अफसोस के साथ इस फाइट को कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया। बस हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चली होगी और हो सकता है कि बैनर यहाँ पे एक तरह का विनर भी हो क्योंकि एक तो वो अपने होश हवास के अंदर है और वो यहाँ पे वांडा के ऊपर काफ़ी भारी भी पड़ रहा था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सर्वाइवर होते हैं यानी तिचाला, ब्लैक पैंथर, स्कॉट लैंग, एंटमैन, पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, ये सारे के सारे लोग वकांडा की तरफ पहुंचते हैं ताकि वहां जाके इसका इस्तेमाल करके सारे के सारे लोगों को क्योर करने की और दुनिया को बचाने की कोशिश करें। तो एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन जब यहाँ पे सारी की सारी बातें करके स्पाइडरमैन बता रहा होता है तिचाला को कि उसने सबको खो दिया है तो यहाँ पे तिचाला अपनी जबरदस्त किस्म की वही लाइन बोलता है कि इन माई कल्चर डेथ इज नॉट द एंड। और ये वही सेम लाइन है जब तिचाला ने सबसे पहली बार बोली थी सिविल वॉर मूवी के अंदर जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। चैडविक बोसमैन की आवाज में सुन के हमें एक वही फीलिंग आ रही है और हमें चैडविक बोसमैन की दोबारा से याद दिला दी गई है इस लाइन के जरिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्पाइडरमैन वगैरह इस उम्मीद में है कि वो लोग वकांडा जाके सबको क्योर कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे और भी बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट पता चलता है कि यहाँ पे जब हम वकांडा के अंदर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ के जो हालात हैं वो तो पहले से भी कुछ ज्यादा खतरनाक है। पूरा का पूरा वकांडा जो है वो ज़ॉम्बी ऑलरेडी बन चुका है क्योंकि दरअसल हम देख रहे हैं कि वकांडा के अंदर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे मैड टाइडन थैनोस मौजूद है अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वही टाइम है जब मैड टाइडन थैनोस वापसी अर्थ के ऊपर आता है वकांडा वाली बैटल के अंदर। लेकिन अब जैसा कि वकांडा के अंदर कोई सुपर हीरो था ही नहीं मौजूद तो थैनोस ने यहाँ पे सबको आसानी से हरा दिया या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन सब लोगों ने मिलकर थैनोस को हरा दिया।
क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ मौजूद है, जिसके अंदर 5 स्टोन्स लगे हुए हैं माइंड स्टोन को छोड़ के, और वो ऑलरेडी जो है खतरनाक किस्म का ज़ॉम्बी बन चुका है। और यहाँ पे माइंड स्टोन लेके ऑलरेडी पीटर पार्कर यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है कि थेनोस उनको हरा के अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी कंप्लीट कर ले। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे डार्क एंडिंग के ऊपर एपिसोड खत्म होता है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि व्हाट इफ के एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो उतने ही ज़्यादा डार्क होते जा रहे हैं, जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और ये मैं कहूँगा कि ये आज का एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और ये एपिसोड हमें कुछ नया देखने को मिला, हमें वो देखने को मिला जो कि हम कॉमिक्स में देखते आए हैं, लेकिन आज हमें जो अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पे जो उसकी एंडिंग की गई है, जिस तरह से थेनोस को आके, वो बहुत ही ज़्यादा औसम तरीके से की गई है। वांडा को यहाँ पे देख के हमें अंदाजा हो गया कि वो खतरनाक किस्म की विच बन चुकी है, और बैनर वाला सीन उसने तो दिल खुश कर दिया। मतलब ये वो चीज़ थी जो कि हम लाइव एक्शन में एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, लेकिन हमें वहाँ देखने को नहीं मिली। तो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने हमारी यहाँ तो सुन ली। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और इसके अलावा आपने जो छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर दी इस वीडियो के जरिए वो आपकी सब कवर हो चुकी होंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो कोई भी सीरीज आ रही होती हैं उनके ब्रेकडाउन चैनल पे शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।